अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्वृद्धा तथैव च। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोऽपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। देखो स्वयं भगवान ने भी अपने माता के चरणों का चंड अमृत पान किया है। अच्छा, यहाँ हम सब भक्त विराजमान हैं, माता बहनाएं भी बैठी हुई हैं, हमारे पीछे पिता तुल्य बुजुर्ग भी हैं, प्यार करने योग्य बच्चे भी हैं। तो एक बार बताओगे कि अपनी अपनी माता पिता के कौन चरण वंदन कर रहा है आज के समय में? जो करते हैं एक बार हाथ खड़ा करके बताओ कि हम अपने माता पिता के चरणों का आशीर्वाद लेते हैं, चरण छूटते हैं। क्या बात, बहुत सुंदर। जन्म आधे झूठ हुए, झूठ बोले पाप है। हाँ, झूठ नहीं बोलना है। चलो नहीं भी करते हैं तो यहाँ आप भगवान की भक्ति में आए हो, और ये भक्ति केवल यही सिखाती है कि यहाँ हमें हर रोज एक नया सवेरा होता है। जब जब सूर्य उदय होता है तो नई किरणें लेकर के आता है, हमारे जीवन का एक नया दिन होता है, एक नई जिंदगी होती है। और हर रोज हमें कोई ना कोई सत्कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। थोड़ी देर ध्यान से सुनो, बहुत काम की बात लेकर के आ रहा हूं। जब जब सूर्य उदय होता है तब तब एक नई किरणों के साथ में एक नया सवेरा लेकर के आता है। तो जीवन का परम लक्ष्य होता है हमारा कि हमें एक नया सत्कर्म करने का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले हम जगें, सबसे पहले हम जगें, तो जगते ही हमें क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं आज मैंने कहा ऐसे को मुंह देखो है कि सवेरे ते पूरा दिन निकल गो कहमे ना चु भैया काय को देख रहे हो तुम, काऊ को मतलब का पढ़ो है? अरे जरूरी थोड़ी है जगह काऊ का मुंह देखो, काऊ की शकल देखने की जरूरत ही नहीं। जगो जगो, हमारे शास्त्र वर्णन कर रहे हैं ना, कराग्रहे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तो सरस्वती। अपने कर की रेखाओं को देखो, कराग्रहे वसते लक्ष्मी, सीधे हाथ में लक्ष्मी माता विराजमान है। कराग्रहे वसते लक्ष्मी कर मध्ये तो सरस्वती, मध्य भाग में सरस्वती माता विराजमान है। और कर मूले स्थितो ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा जी भी इसके मध्य भाग में विराजमान हैं। प्रभाते कर दर्शनम, जब भी जगो तो प्रभात काल में सबसे पहले इनको देख करके इनको चूमना चाहिए, इनको प्रणाम बंधन करना चाहिए। और शकल देखोगे तो फिर दिन कैसे हो जाओ तुम जानो भैया। जगने के बाद हस्त रेखाओं को देखो, और देखने के बाद क्या करना है? जो भगवान श्री राम जी ने किया है, भगवान श्री कपिल देव ने किया है। क्या? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ कर रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम।
जगो जगने के बाद में प्रातः काल उठ के रघुनाथा और माता पिता गुरु नावहि माता, अपने माता पिता को प्रणाम करो। उसके बाद अपने मन में एक सुंदर विचार प्रकट करो कि आज मुझे अपने इस दिन में ये कार्य करने, अच्छे सत्कर्म करने का संकल्प लो, क्योंकि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। माता पिता को राम राम करने में हमारी शान थोड़ी घट रही है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। जब जब हम अपने बुजुर्गों को, माता पिता को प्रणाम करते हैं तो हमें चार चीज बिना मांगे मिल जाती है। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन कहते हैं अपने से बड़ों का सम्मान करना। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपि सेवनम्, वृद्ध यानी बुजुर्ग, नित्य यानी रोजाना। नित्यं वृद्धोपि सेवनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते, चार चीजें बिना मांगे मिल रही हैं। कौन कौन सी? आयु, विद्या, यश और बल। बादाम छुआरे मनक का दूध पीवे थे, कोई ताकतवर ना है। ये तो कर्णनु कह दी अपनी माता कि तेरे दूध का मुझ पे कर्जा नहीं है, लेकिन वास्तविक बल आशीर्वाद का होता है। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में, ले माला रोते हैं किस जाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। उठाइए एक बार अपने अपने माता पिता के दोनों हाथ और ताली बजा के हरि बोल। कहा हो पिता दुखी घर पे भूखी रोए रही अम्मा, है पिता दुखी घर पे भूखी रोई रही अम्मा। पिताजी तो घर पर दुखी बैठे हैं, इको कम कर बेटा, और माताजी भूखी बैठी है। बेटा गोवर्धन जाके परिक्रमा दे रहा है, बरसाने जा रहा है, नगरकोट जा रहा है, कोई फायदा नहीं जाने का, कहीं भी चला जा कुछ नहीं होने वाला। तो कह देगा भाव है पिता दुखी घर पे भूखी रोई रही अम्मा, है पिता दुखी घर पे भूखी रोई रही अम्मा। और बेटा दे रहे चाय के, बेटा दे रहे चाय के गोवर्धन परिक्रमा, बेटा दे रहे चाय के गोवर्धन परिक्रमा। क्या करेगा वो गोवर्धन, क्या करेगा मुरली वाला, क्या करेगी नगरकोट वाली मैया? कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा, कहीं भी घूम लो माँ बाप को छोड़ के। तो कह देगा बाप ई को कम कर लेने। उस पाप में रोते हैं, उस पाप में रोते हैं संताप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में।
बात याद आ रही है दादा, जिसके माँ बाप घर पर दुखी हैं और वो गोवर्धन जाकर के परिक्रमा लगाए, ऐसी संतान। दिल जब दुख जाए खेती सब सूख जाए, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की, बरसात मौसम के बाद किस काम की। और किन किन के जोड़े हाथ वक्त पे न आमे साथ, किन किन के जोड़े हाथ वक्त पे न आमे साथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। क्योंकि वक्त पड़ता है तो अपने भी मुंह मोड़ करके चले जाते हैं। किन किन के जोड़े हाथ वक्त पे न आमे साथ, अपनों की झूठी इमदाद किस काम की। और माता पिता के जो आंसू भी ना पहुंच सके, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की, तुम ही बताओ वो औलाद किस काम की। इसलिए कहा है हो भक्तों, अरे माँ बाप को छोड़ कर तुम जिसके पास जा रहे बेटा, बस यहीं कर दे, उससे एक बार जाके पूछो तो सही, क्या मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है, मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है। कहने का भाव यह है कि ये नहीं कहना कि आप भगवान को मत मानो, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि तुम्हारा भगवान तो घर में बैठा है। अरे जिसके माँ बाप घर में बैठे उसका भगवान घर बैठा है, उसे कहीं कोई गुरु दीक्षा लेने की जरूरत नहीं, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मगर हो कोई मानने वाला तो कहने का भाव, मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है, मंदिर में बैठा है कोई और न दूजा है। और उसने भी तो की है, उसने भी तो की है माँ बाप की पूजा है, उसने भी तो की है माँ बाप की पूजा है। और संताप में रोते हैं, संताप में रोते हैं उस पाप के चरणों में सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ले माला रोते हैं किस बाप के चरणों में, ले माला रोते हैं किसी बाप के चरणों में। सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में, सब तीरथ होते हैं माँ बाप के चरणों में। ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी देना, ना चारों धाम मिले फिर भी तुम जी देना। क्यों? कथा में आए कि वो 4 दिनों काट लेंगे कि चाय आज ही बंद करवाओगी? नहीं। अगर पूजा करने जाते हो मंदिर, अगर पूजा करने जाते हो मंदिर, तो फिर घर घर की बातें भला किस लिए हैं, घर घर की बातें भला किस लिए। वास्तव में पूजा के लिए आए हो, कुछ सुनने के लिए आए हो, तो फिर घर की चर्चाएं नहीं होनी चाहिए।
जब भगवान के दरबार में आए हैं तो कुछ समय हम भगवान को ही न्यौछावर करें। और घर की बातों में अगर उलझे रहोगे, संसार के विषयों में अगर उलझे रहोगे तो जाते तो बढ़िया, फिर तुम यहाँ जैसे माटी के धौंधा की तरह बैठे हो ना, अपने घर में कम से कम कूलर पंखा की हवा तो ले रहे हो क्यों? हैं? फिर यहाँ धूप में तपवेते का फायदा? भाई कुछ आए हो तो कुछ पाओ, कुछ प्राप्त करके जाओ यहाँ से, तब तो तुम्हारे आने का फायदा है। और तुम आए जैसे चले गए एक दूसरे की चुगली करके, भला तुम्हें फायदा क्या हुआ? चुगली दे तो गारी भली मिल सके तुम्हें, और कोई भलाई तो करेगा। कुछ प्राप्त करने आए, कुछ पा करके जाओ दरबार से, क्योंकि यहाँ एक एक शब्द बहुमूल्य होता है। जरूरी दीप नव खंड में गुरु से बड़ा न कोई रे भक्तो, गुरु से बड़ा न कोई। कर सके करता करे न कर सके, गुरु करे सब सात दीप नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई हो भैया, गुरु से बड़ा न कोई। अरे गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए, कबीरा गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, गुरु गुरु आपने गोविंद दियो बताए, भैया गोविंद दियो बताए। बोली सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे। देखो, जिन्होंने गुरु नहीं बनाए हैं, मैं तो यही आग्रह करूंगा कि गुरु दीक्षा लेना जीवन में बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि हम जन्म से लेकर के और मृत्यु तक जितने भी सत्कर्म करते हैं उनमें गुरु का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। बिना गुरु की कृपा के किए हुए कर्म भी व्यर्थ होते हैं, और गुरु की कोई अवस्था भी नहीं होती। केवल इतना जानो कि कोई गुरु बनाओ तो कोई रसिक बनाओ, कोई वैष्णव कुल में बनाओ, जो भगवान की भक्ति से जुड़ा हुआ हो, श्रेष्ठ हो, जिसे ज्ञान हो, वेद और शास्त्रों के ज्ञान माध्यम से आपको सतमार्ग पर लेकर के जाए और आपको परमात्मा से मिला सके। ऐसे श्रेष्ठ गुरु को आप अपने जीवन में गुरु दीक्षा लेकर के परमात्मा का स्वरूप दो। क्योंकि ब्रज में एक कहावत और कहते हैं कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। ऐसा कोई गुरु नहीं होना चाहिए कि महाराज तुम्हारे पास आयो तो संत के स्वरूप में तुमने श्रद्धा से गुरु सेवा करी, दान दक्षिणा बहुत कछु दयो, और वो जाए के फिर वहां ठेका पे खड़े हो मिलो। तो पानी पियो छान के और गुरु बनाओ। वास्तविक एक सत्य बात आपको बताऊं, श्रेष्ठ अगर रसिक कोई भगवान की भक्ति से और इन वेद शास्त्रों का ज्ञाता कोई संत महात्मन होगा, हर किसी को दीक्षा नहीं देता है। कई लोग पहुंचाते ना कि महाराज जी हम दीक्षा लेने के लिए आए हैं, हमें मंत्र दे दो।
जिसने इन वेद शास्त्रों को टटोला होगा, इनको खोज करके देखा होगा कि गुरु क्या होता है और शिष्य क्या होता है, किसको शिक्षा दीक्षा देनी चाहिए, किसको नहीं देनी चाहिए, वो शिक्षा दीक्षा नहीं देगा। जैसे एक शिष्य चाहता है कि मैं अपने जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु बनाऊं, ऐसे गुरु का भी भाव होता है कि मैं भी कोई शिष्य बनाऊं तो ऐसा बनाऊं कि मेरे साथ साथ अपना भी नाम रोशन करे और मेरा भी नाम रोशन करे। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि कई शिष्य ऐसे मिल जाते हैं, महाराज अरे तुम्हारा वो शिष्य तो ऐसे कर रहे हो वहां पे, तो उसमें गुरु की बदनामी होती है। दोनों को ही परख करके एक दूसरे की तब शिक्षा दीक्षा का भाव करना चाहिए। आज माता देहूति ने अपने पुत्र को यानी भगवान कपिल देव को गुरु बनाया, दीक्षा ग्रहण की, और कपिल देव भगवान से बड़े सुंदर 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 से उन्होंने प्रवचन सुने, बहुत सुंदर शिक्षाएं ली। प्रकृति के तत्वों के बारे में भगवान कपिल देव ने माता देहूति को बताया कि हे माता, जिस भूमि पर हम और आप जीवन जी रहे हैं ये प्रकृति 24 तत्वों से बनी है, जिसमें कि 5 महाभूत हैं, 5 तन्मात्राएं हैं, 5 अंतकरण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां हैं। कुल मिलाकर के 24 तत्वों से ये प्रकृति बनी हुई है और 25वां अंतिम काल आकर के इसको नष्ट कर देता है। अष्टांग योग का उपदेश भगवान कपिल देव ने माता देहूति को दिया। सांख्य योग का उपदेश भगवान श्री कपिल देव ने माता देहूति को दिया, और अंतिम उपदेश भगवान कपिल देव ने माता देहूति को नवदा भक्ति का दिया है। नवदा भक्ति तो आप सबने रामचरितमानस में स्मरण की ही है। 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन है, जो कि तुलसीकृत रामायण में भी ये चौपाइयां स्थित हैं। भगवान श्री कपिल देव ने माता देहूति को कहा है कि माँ देखो, भगवान की 9 प्रकार की भक्ति हैं, और अगर इन 9 भक्तियों में से व्यक्ति के पास में कोई एक भक्ति भी श्रेष्ठ है तो मैं उसी व्यक्ति का जीवन कल्याणकारी बना देता हूं। आज भगवान श्री कपिल देव के मुखारबिंद से नवदा भक्ति का वर्णन श्रवण करके माता देहूति गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई। किस प्रकार से वर्णन किया है भगवान श्री कपिल देव ने, आइए हम भी इन नवदा भक्तियों पर थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। आप सब भी इसका स्मरण ध्यान से करें। कौन सी भक्ति भगवान की जीवन को कल्याणकारी बना सकती है। कि नवदा भगति कहूं तो हे पाही, सावधान सुनि धर्म नमाहि। हे माताओं, मैं आप सबको ये नवदा भक्ति वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक इसका श्रवण करना। भगवान ने वर्णन किया कि प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा। वे दूसरी राति मामा कथा प्रसंगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी राति मामा कथा प्रसंगा, दूसरी राति कथा प्रसंगा। भगवान कहने लगे हैं कि हे माता, सबसे पहली भक्ति
प्रथम भगत संतन कर संगा। एक भजन चल रहा है ना, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतों की संगति अगर व्यक्ति करने लग जाए तो उसका भाग्य बदल जाता है, उस वक्त पर प्रभु कृपा होने लगती है। और दूसरी रत्न मम कथा प्रसंगा, जहाँ भी भगवान का संकीर्तन हो रहा है, प्रभु नाम उच्चारण हो रहा है, उसमें तन मन से भाग ले, उस पर प्रभु की कृपा होती है। और तीसरी भक्ति का वर्णन कपिल देव ने किया। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मन गुण करहि कपट तज गान। लखन सिया राम जय जय राम, श्री हरि राम जय जय राम, श्रीपति राम जय जय राम। कहने लगे हैं तीसरी भक्ति हमारे अंदर जो अभिमान बैठा हुआ है, इसको दूर करके गुरु के चरणों में जो सेवा देते हैं उन पर मेरी कृपा होती है। और चौथी छल और कपट द्वेष ईर्ष्या अभिमान सबको त्याग करके दिए गए उपदेशों पर जीवन यापन करते हैं, उन पर मेरी कृपा होती है। और महाराज पांचवी भक्ति का वरदान आज वर्णन किया है कपिल देव भगवान ने। हो मंत्र जाप मम गण विश्वासा, हो पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। पांचवी भक्ति मेरी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, यानी जिस कर्म को करने के लिए हम सब यहाँ पांडाल में बैठे हुए, इस पर हमें विश्वास होना चाहिए। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, जो भी हम जाप कर रहे हैं भगवान का भजन सत्संग कीर्तन जो कुछ भी कर रहे हैं, उस पर हमें दृढ़ विश्वास होना चाहिए। और छठ दमशील विरत बहुवरना, अपनी इंद्रियों का बिल्कुल दमन कर दो, क्योंकि ये इंद्रियां बड़ी विचित्र हैं, तन को यहाँ छोड़ देती हैं और मन को पता नहीं कहाँ ले जाती हैं। इसलिए मन का एकाग्रता करने के लिए इंद्रियों का दमन करना पड़ेगा। इंद्रियों का दमन करके मन को एकाग्र करके भगवान की भक्ति में जुड़ो। सातवीं भक्ति, सातवां सम मोहि मैं जग देखा और मूर्ते संत अधिक कर देखा। सृष्टि में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है उस सब में कण कण में परमात्मा का दर्शन हो। ऐसे मन को अपने नेत्रों की ज्योति को बनाओ तो प्रभु की कृपा होती है। और आठवीं भक्ति क्या बताई? और आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां जथा लाभ संतोषा, आठवां
जता लाभ संतोषा। सपने हो नहीं देखो परदोसा, सपने नहीं देखो परदोसा। सपने हो नहीं देखो परदोसा, सपने नहीं देखो परदोसा। नवम सरल सब सन छलहीना, नवम सरल सब जगहीना। मम भरोसा हियो हर सही दीना, मम भरोसा जग समहीना। आठवीं भक्ति। सातवीं भक्ति बताई है महाराज कि सातमा सम मोहे मैं जग देखा। जो कुछ भी देख रहे हैं उसमें परमात्मा का दर्शन करें। और आठवां लाभ, आठवां जथा लाभ संतोष, और सपने हो नहीं देखें संतोषा। ये हम मानवों की एक भ्रांति होती है। क्या ये बहुत हो रहे हैं बैठे का यहाँ, बहुत हो रहे हैं। एक पल तो ना लगे काऊ के ऊपर उंगली उठाए में। मानव की सबसे बुरी ये बात है, सबसे बड़ी भ्रांति है, राह चलते व्यक्ति पर भी उंगली उठा देता है। अरे जे ऐसा है, मैंने देख जे कल परसों ऐसे वहां ये करतो भो देखियो, जाको चरित्र ऐसो है, जाने वो काम करियो, जाने बाकी सन में ऐसो छल करियो, ये कपट कियो है। लेकिन एक बात बताऊं, जिस समय तुम किसी के चरित्र पर या किसी के कर्म पर उंगली उठा रहे हो, उस समय कम से कम विचार करके ये देख लो कि एक उंगली का इशारा दूसरे की तरफ है तो तीन उंगलियां इशारा अपनी ओर भी कर रही हैं। अगर एक उंगली किसी दूसरे की ओर उठा रहे हो तो तीन उंगली इशारा अपनी ओर भी कर रही है। उससे कहीं ज्यादा बुरे फिर तुम हो कि तुम्हें उसका अवगुण तो नजर आ गया। लाख अवगुण होने के बाद भी व्यक्ति के अंदर एक सद्गुण जरूर मिलेगा। उसका सद्गुण क्यों नहीं नजर आया तुम्हें?